स्टेडियम की ज़मीन का आवंटन की बात हो, चाहे वहाँ पे बाउंड्री होने, और साथ ही साथ जयपुर के अंदर भी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आरसी के पास अपना खुद का स्टेडियम नहीं था, तो हमारा और मेरा प्रयास था कि हमने बात करी राज्य सरकार से, और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जयपुर में चौक में जो नया क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, वो हमारे प्रयास से हमने संभव किया कि वेदांता ग्रुप जो हिंदुस्तान जिंक है, वहाँ से हमने 300 करोड़ का एमओयू किया, और साथ ही आप सबको जानकारी है कि उसमें लगभग 55-60 करोड़ का काम हो भी चुका हिंदुस्तान जिंक की मदद से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जयपुर के अंदर आरसीए का अपना खुद का स्टेडियम होगा। साथ ही आपने देखा पिछले साल, चाहे आरपीएल की बात करें, हम आरपीएल के पीछे की सोच थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के नए क्रिकेट खिलाड़ियों को, नई प्रतिभाओं को आगे लाएं। आरपीएल एक शानदार आयोजन रहा। आप सबने देखा जयपुर जोधपुर के अंदर जिस तरीके से मैच हुआ, जोधपुर के अंदर उसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल, माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने किया, और जिस तरीके से आरपीएल का फर्स्ट सीज़न, मैं कहता हूँ, एक सक्सेसफुल सीज़न गया, तो हमने आरसीए के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी कि किस तरीके से हम राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों की बेहतरीन के लिए कार्य करें। तो अचानक से ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, जिस तरह से सरकार ने आपको ध्यान है सबको, 3 दिन पहले भी जिस तरीके से आरसी एकेडमी में और स्टेडियम के अंदर ताले लगाए, मुझे उस वक्त ही ये लगा था कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई बिना कोई समय दिए गए, और आनन फानन में जिस तरीके से आनन फानन में ये कार्रवाई की गई, और जहाँ तक बात जो कहते हैं कि एमओयू साइन नहीं था, तो ये बात सही है, एमओयू साइन नहीं था। कांग्रेस की जब सरकार थी, हम चाहते तो आने वाले 10-15 वर्ष के लिए भी एमओयू साइन करवा सकते थे, मगर नियमों की पालना करते हुए जब उसका टाइम पीरियड जब आना था, हमने उस चीज़ को कभी उस रूप में नहीं देखा। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मगर सरकार ने उस चीज़ को लिया, और आनंद फानन में क्रिकेट का खेल वहाँ चल रहा है, एकेडमी में खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से उस दिन एक कार्रवाई की गई आरसीए के ऊपर, तो मुझे वो चीज़ ये लगती है कि आने वाले समय में भी सरकार की मंशा उससे साफ दिख रही थी कि वो मुझे काम करने नहीं देगी। इन्होंने कई चीज मंत्री खीमसन ने बताया कि कई चीज़ों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, और कि पिछले 6 महीनों में जितने भी काम हुए हैं उनकी जांच भी कराने वाले हैं। जांच कराएं, वो उसमें कोई तकलीफ नहीं, सरकार को पूरा अधिकार है कि वो जांच कराए, निश्चित तौर पे कराए अगर उनको ऐसा लगता है। कई प्लेयर्स जो गए हैं बाहर, राजस्थान से गुजरात खेलने गए इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे, उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्लेयर्स को राजनीति जो है उनको फेस करनी पड़ रही है। देखिए, मैंने अभी जैसा पहले भी आपको कहा कि जिस तरीके से 3 दिन पहले भी जब वो कार्रवाई हो रही थी स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, मैं कह रहा था कि खेल के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर ये दुर्भाग्य है कि खेल के अंदर राजनीति की गई, और सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती है, मगर राजस्थान में क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए एक अच्छी भावना के साथ मुझे उम्मीद थी कि सरकार रखेगी हमारे इन सब जो काम भी हमने शानदार किए हैं। मगर अफसोस है कि जिस तरीके से खेल को खेल की भावना के साथ नहीं देखा गया। ये किसके लिए किया जा रहा है? ये कि 2 मंत्रियों के पुत्र हैं, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए किया जा रहा है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसके लिए हो रहा है और क्या हो रहा है। आपने इस्तीफा दिया, इससे पहले जिला क्रिकेट संघ के जो पदाधिकारी थे उनसे किसी तरह की कोई वार्ता हुई आपकी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को किसी ने कभी कोई असंतोष, या मुझे कभी किसी ने आके किसी तरीके से मेरे कार्यप्रणाली या मेरे टेन्योर के ऊपर कभी किसी ने कोई असंतोष जाहिर नहीं किया था।